नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। पोटका प्रखंड के कुलडीहा पंचायत में रविवार को बहुउद्देशीय ग्रामीण जलापूर्ति योजना का भूमि पूजन स्थानीय विधायक संजीव सरदार और सांसद विद्युतवरण महतो ने संयुक्त रूप से किया। इस जलापूर्ति योजना का लाभ पोटका प्रखंड के अंतर्गत 30 पंचायत के 222 गांव के ग्रामीणों को मिलेगा। 265 करोड़ की लागत से बनने वाली इस योजना के अंतर्गत 9 जल मीनार, 1 इंटरकेबल का निर्माण होगा। साथ ही घर घर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस जलापूर्ति योजना के कार्य का शुभारंभ होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। इस संबंध में विधायक संजीव सरदार ने बताया कि योजना से लगभग 35,000 घरों में रहने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इस योजना का शुभारंभ पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर के द्वारा ऑनलाइन किया गया था। आज इसका भूमि पूजन का कार्य शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को उनके घर तक पेयजल उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि चुनावी वादा था कि पूरे प्रखंड में जहां जहां खारा पानी आता है वहां शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। कई जगहों पर आज भी खारा पानी ही लोगों को मिलता है। चुनाव के दौरान पेयजल की समस्या सामने आई थी। उस वक्त उन्होंने वादा किया था कि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के तहत आज इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। वहीं सांसद विद्युतवरण महतो ने बताया कि प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत आज इस योजना का शुभारंभ किया गया है। वहीं सांसद विद्युतवरण महतो ने बताया कि प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश में इस तरह की योजना चलाई जा रही है। राज्य सरकार के साथ मिलकर लोगों को घर घर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। संजीव सरदार जिंदाबाद, संजीव सरदार जिंदाबाद। इस पोटका विधानसभा पोटका प्रखंड में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत आज लगभग पोटका 34 पंचायत में से 30 पंचायत में और जो कि 222 गांव और 222 गांव में लगभग आपका 35,000 घर तक शुद्ध पेयजल पानी का पहुंचाने का ये आज यहाँ भूमि पूजन किया गया है। और इन योजनाओं का हमारे रांची में ऑनलाइन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और माननीय विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा किया गया था। और आज पुनः जिले के सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी द्वारा उपस्थिति में इसको भूमि पूजन कर कार्य को आज से शुभारंभ किया जाएगा। और ये कार्य लगभग 1.5 साल के अंदर कार्य पूर्ण करके जो भी संवेदक है उनको जनता को देना है ताकि शुद्ध पेयजल मिल पाए। और ये योजना अगर देखा जाए ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभकारी है। और ये हमारा चुनावी वादा भी था। हमारा चुनावी वादा था कि पोटका प्रखंड में और पूरा विधानसभा में वैसे वैसे जहाँ गांव हैं जहाँ खारा पानी आता था उन गांव में आज़ादी होने के बाद भी आज 75 साल हो गया। जैसे कि हम लोग देखते हैं हल्दीपुकुर पूरा गांव एक ठो है, वहीं एक पंचायत है। शंकरदा गांव एक ठो, वहाँ भी वहीं पंचायत भी है। वैसे कोई एक ऐसा गांव है जो कि अभी भी अगर कहीं बोरिंग होता है तो खारा पानी निकलता, मीठा पानी नहीं निकलता। जब चुनाव के दौरान हम लोग प्रचार प्रसार में घूमे थे तो वैसे उस समय बात सामने आया था लोगों का। तो हमने भी वादा किया था जैसे ही हम लोग यहाँ प्रतिनिधित्व करने के लिए आप लोग जब समर्थन देंगे और ऐसे ही हम आपके जो है खारा पानी को मीठा पानी लाने का काम करेंगे। तो इसके पहले जैसे ही हम लोग आए सरकार हमारा बनी तो ऐसे ही हम लोग को जो गांव का था चिन्हित गांव का हम माननीय मंत्री जो मिथिलेश ठाकुर हैं उनसे अनुशंसा पत्र लेके जाने का काम किए। तो उन्होंने कि कहें कि 2 गांव ने हम आपका पूरा विधानसभा को ग्रामीण जलापूर्ति के माध्यम से सभी को पानी देने का काम करूंगा। तो उन्होंने
डीपीआर बनाने का पूरा निर्देश दिए पोटका प्रखंड में। और लॉकडाउन में भी जो उसके बाद लॉकडाउन आया देखते देखते 2 साल में माननीय मंत्री जी ने पूरा अपने पदाधिकारी कर्मचारी को लगा के रखें और डीपीआर बनाने का काम करवाएं। और जैसे डीपीआर बन के आया और उन्होंने ये जो पोटका हम लोग देख रहे हैं 34 पंचायत है, 34 पंचायत के अंतर्गत 30 पंचायत जहाँ जो ज़मीन स्तर से नीचे है वहाँ कुलडिहा नदी से, सुवर्णरेखा नदी से घर घर प्रधानमंत्री जल मिशन के तहत ये पूरा देश में हो रहा है। इसमें क्या ना, राज्य सरकार और भारत सरकार मिल के इस योजना को घर घर नल तक इसको पहुंचाने का काम कर रहा है। ये योजना 50% भारत सरकार का है, 50% राज्य सरकार का है। और ये पाइप के द्वारा हर घर नल के माध्यम से, क्योंकि इसमें कई चीज़ देखा गया कि रूरल एरिया में मैक्सिमम देखा जो महिला है इसका बीमार ज़्यादा हो रहा। WHO के माध्यम से उसमें देखा था कि लकड़ी, कोयला और धुआं इसका चलते, इसीलिए गैस तो हुआ। दूसरी और पीने का पानी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था। अब भारत सरकार ने कहा कि राज्य सरकार से मिलके जल मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री ये हर देश में हर घर में शुद्ध पानी दिया जाए ताकि लोग बीमारी नहीं पड़े। इसमें राज्य सरकार और भारत सरकार का मिलकर MOU हुआ और उसका चलते 50% पैसा भारत सरकार, 50% पैसा राज्य सरकार, उसी का तहत ये पूरा स्कीम बना है। पूरा देश में हो रहा खाली। तो इसी तरह हम लोग विभिन्न प्रखंड में शुरू किया। अब यहाँ पर आज हुआ, माननीय विधायक जी यहाँ के उपस्थित थे, बाकी दोनों ही दल के वरिष्ठ नेता थे, भाजपा JMM के सभी समाज सेवी लोग भी आए, महिला भी भारी मात्रा में उपस्थित है। और जल एक अहम चीज़ है और ये वाला दोनों सरकार की सपोर्ट से यहाँ हो रहा, तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे भी इस तरह का योजना हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं ताकि जनता का जो समस्या है उसको पूरा कर सके। अभी आए तो रेलवे का एक कोगदा से लेके फटक तक विधायक जी हम लोग दोनों बैठे थे, तो इन लोग कह रहा कि इसको बहुत दिन से, सही में बहुत दिन का डिमांड है। ऐसा घाटशिला भी फंसा हुआ था। अभी हम बैठे तो हमारे ये जो भगना लोग, ये लोग भी उस चीज़ को उठा रहा था, विद्युत भगना। तो इसको भी हम लोग अभी DRM के साथ मेरा मीटिंग है 10 के बाद, तो हम जाके इसको बोलेंगे, एक तो आप बना दीजिए, और नहीं बनाएंगे तो NOC दे दीजिए, हम लोग कहीं से इसको रोड को बनवा देंगे। NOC मिल जाएगा तो ये रोड का बनना के बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जैसे हमारे अभिभावक लोग यहाँ खड़ा है, ये देखिए सब बहुत दिन से इसमें लगा हुआ है और ये लोग बार बार बोलता है। तो उन लोग का भी यही चीज़ कहना कि 3rd लाइन बनने दीजिए, उसके बाद कितना कवर करता है एरिया को, उसके बाद हम लोग बाकी जगह में हम जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि रेल का भी काम बढ़िया हो रहा, चकुलिया से लेके यहाँ तक एकदम बाहर है। अभी टाटा स्टेशन लगभग 456 करोड़ से बनेगा, बेहतर बनेगा। तो हम लोग चाहते हैं सब मिलजुल के, चाहे मुखिया है वो भी समाज में उनका दायित्व है, वार्ड मेंबर का भी अलग दायित्व है, ग्राम प्रधान है, सांसद है, विधायक है, संसद है, सभी लोग मिलजुल के समाज के उत्थान में हम लोग लगे हुए हैं। ठीक है नहीं, जब जनता किसी को जिम्मेवारी देता है, जिम्मेवारी हम लोग सब मिलके उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नहीं समाधान नहीं, उसको हम लोग अपना लेते हैं, अपना समझ के, और चाहते हैं लोगों के बीच में इस समस्या का समाधान निराकर, इसी का प्रयास है। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।